राम माधव जी का मैं स्वागत करता हूं। पीछे जो दिख रहा है वो मंदिर के दृश्य हैं। मैं राम माधव जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले मैं आपके पास जी बहुत 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 स्वागत है। मैं आपको दिखाऊं पहले मैं आपको पहले सरयू के दर्शन करा देता हूं। पीछे राम जो मंदिर हैं उनके दर्शन करा दे, फिर बातचीत आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि केंद्र आजकल तो अयोध्या बन गया है। तो सबसे पहले मैं सरयू दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल मेरे बाएं तट पर इस वक्त सरयू और सरयू की धार बहती हुई है। ये वो साक्षी है जिससे तमाम अयोध्या में तमाम सारा इतिहास देखा है। और राम माधव जी इस बात का बिल्कुल हामी भरेंगे कि वो आंदोलन, वो तमाम सारे गोली चली, उसके बाद तमाम सारे राम सेवक, इस बात का वो हामी भरेंगे। ये सरयू का तट, और ये ठीक पीछे जिस तरफ मैं जहां बैठा हूं उसके ठीक पीछे वो मंदिरों की एक श्रृंखला है, आप देखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राम माधव जी। तो अयोध्या में मैं मौजूद हूं और मैं चाहूंगा कि पहला सवाल मैं वहीं से रखूं और वहीं से शुरू करूं। मोदी जी की प्रतीक्षा है। आज अभी कुछ देर पहले योगी जी यहां पर थे, मुख्यमंत्री, और मोदी जी की प्रतीक्षा है। लेकिन लोगों ने कह दिया कि कोरोना के इस विकट समस्या में, दौर में राम मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन कुछ ठीक नहीं है। राम माधव जी, ये राम मंदिर एक राष्ट्रीय संकल्पना का प्रतीक है। इसकी एक जारी प्रक्रिया, जो उसके वहां पर मंदिर निर्माण की एक जारी प्रक्रिया जो चल रही है, उसका एक नया महत्वपूर्ण अध्याय 5 अगस्त को होगा, जहां एक पहला नींव रख के आगे धीरे धीरे उसका काम जारी रहेगा। इसलिए उसको आज किसी कोरोना वगैरह से जोड़ने का कोई कारण नहीं है। और इस राष्ट्र के करोड़ों, इस देश के करोड़ों देश के लोग बहुत उत्सुकता से, बहुत उत्साह से 5 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दशकों के संघर्ष और शताब्दियों का जो एक संकल्प, उसका एक अच्छा नतीजा, परिणाम निकलने वाला है। उसके लिए पूरा राष्ट्र आज उत्साह से प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों को न्योता की बात थी कि न्योता किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस पर भी बड़ी चर्चा होती रही। उद्धव ठाकरे जी को लेकर तो आपकी क्या जानकारी, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हम तो यहाँ अयोध्या में मौजूद हैं, आप मुझे अपडेट करिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऐसा है, स्वयं मुख्यमंत्री आकर गए हैं। वे पूरे व्यवस्थाओं की देखरेख में लगे हैं, और राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख नेता भी वहां अयोध्या में इस समय मौजूद है। वो बताएंगे किन किन को आमंत्रित करेंगे। वैसे तो यह कार्यक्रम तो आप सबके माध्यम से लाइव के रूप में पूरे देश और दुनिया के सामने रहेगा। हम सब भी उसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। लगता है कि कोरोना के कारण छोटी संख्या में वहां व्यक्तिगत फिजिकल अटेंडेंस के रूप में कुछ लोग रहेंगे, पर पूरा राष्ट्र, पूरा देश भर के, दुनिया भर के राम भक्त उसमें शामिल होंगे वर्चुअल रूप में। ये 5 अगस्त की जो तारीख है बड़ी ऐतिहासिक है। लोग कहते हैं कि बीजेपी के पूरे कार्यकाल में कुछ तारीख ऐसी हैं जिसमें लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, जैसे 5 अगस्त भी एक है। तो पिछली बार जो ऐतिहासिक 370 हटी, और इस बार कहे कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि में यहाँ पे शिलान्यास, ये जो भूमि पूजन है वो हो रहा है। तो वहां पर जब 370 हटी तो लोगों ने कहा जम्मू कश्मीर में 370 हटी, लेकिन विपक्ष ने कहा कि अभी भी स्थितियां तो सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा था 370 हट जाएगा, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लोग जमीनें खरीदेंगे, बहुत सारे लोग आना जाना शुरू करेंगे। तो राम माधव जी, आपकी क्या रिपोर्ट है? विपक्ष तो ये कहता है कि अभी स्थिति सामान्य नहीं है वहां। वहां विकास और जनजीवन का जहां तक प्रश्न है, परिस्थिति बिल्कुल सामान्य है। वहां लॉ एंड ऑर्डर, अन्य व्यवस्थाएं एकदम सुचारू रूप से इस समय चल रहे हैं। अभी तो चलिए कोरोना का समय है, इसलिए थोड़ा बहुत लॉकडाउन और थोड़ा बहुत गतिविधि में धीमी है। अन्यथा मैं भी पिछले 1 साल में जितने बार वहां श्रीनगर वगैरह गया था, मुझे ट्रैफिक जाम्स को सामना करना पड़ा। लोग अपने गतिविधि में सामान्य रूप से जुड़े हुए हैं। और मैं ये कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब 5 अगस्त और 6 अगस्त को बहस चल रहा था, तो विपक्षी नेता बोल रहे थे कि वहां बहुत हिंसा हो जाएगी, ब्लड बाथ हो जाएगा, सड़कों पर खून बहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं हुआ 1 साल में, पत्थरबाजी तक नहीं हुई। लोग वहां शांति से अपना जीवन चला रहे हैं। ये एक समस्या जो लंबे समय से चल रहा है, वो आतंकवाद का, वो